माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7th गणित विकास, जो आपकी नई बुक है उसका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 75 के ऊपर बेटे एक टेबल बना हुआ है। डेसिमल में आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है जी। आपने जब उसको 10 के साथ डिवाइड करना है तो आंसर क्या होगा, 100 के साथ डिवाइड करना है तो आपका आंसर क्या होगा, 1000 के साथ जब आपने डिवाइड करना है तो आंसर क्या होगा, 10,000 के साथ जब आप डिवाइड करोगे इस नंबर को तो आंसर क्या होगा। बेटे ऐसे ही मैंने ना, ये तो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको करवाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो, जब मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट करवाया था बेटे, वो मैंने आपको तब क्या बताया था कि अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पीछे 0 लगा दो, है ना। पीछे 1 0 लगा दो, पीछे 2 0 लगा दो, पीछे 3 0 लगा दो ना। अब हम डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देख लेना, फिर ये समझना बेटे। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो नंबर के आगे 1 0 लगा दो पहले, फिर 2 0। यहाँ पे 100 के साथ जब डिवाइड करना है तो नंबर के आगे, ठीक है जी, 2 0 लगा दो। यहाँ पे नंबर के आगे 3 0 लगा दो। यहाँ पे नंबर के आगे 4 0 लगा दो। क्लियर? ओके। अब डेसिमल कैसे शिफ्ट करना है बेटे, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना तो आपका जो डेसिमल है वो आगे को शिफ्ट होगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो पीछे को जाता है, राइट हैंड साइड को शिफ्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हमने डेसिमल किस तरफ शिफ्ट करना है बेटे, आगे को। कहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, 7 से आगे लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब कितने डिजिट आगे शिफ्ट करना है, अगर 10 के साथ कर रहे हो तो 1 डिजिट, अगर 100 के साथ डिवाइड करना है तो 2 डिजिट, अगर 1000 के साथ करना है तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, 10,000 के साथ करना है तो 4 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। ये देखो, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे था, ये देखो 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे लगा हुआ था 3 डिजिट आगे, ऐसे। यहाँ पे लगा हुआ था 4 डिजिट आगे। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया बेटे, बार बार वीडियो देख लेना। कई बार होता है कि फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट समझ में नहीं आता, सबसे पहले आप क्या लगेगी बेटे, 0 लगेंगी। कहाँ पे लगेंगी, आगे लगेंगी, ठीक है। समझो, कितनी 0, 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 4 0। क्लियर? पहले 0 डालो, फिर डेसिमल शिफ्ट करना है। यहाँ पे 1 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, इसको छोड़कर लगेगा क्योंकि 1 से आगे लगा हुआ है। यहाँ पे 2 डिजिट को छोड़कर, यहाँ पे 3 को छोड़कर, यहाँ पे 4 को छोड़कर, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर? फिर से समझो, 0 कहाँ पे लगेंगी, पहले लगेंगी। कितनी, 1 0। मैंने 2 क्यों लगा दी, एक ये भी है बेटे, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दी हुई है। यहाँ पे 2 0, 2 0 आगे लगेंगी, 3 हो जाएंगी। यहाँ पे 3 लगेंगी, 4 हो जाएंगी टोटल। यहाँ पे 5 हो जाएंगी। क्लियर हो गया? पहले 0 डाल, ठीक है। फिर डेसिमल शिफ्ट कर दो, यहाँ पे था 1 डिजिट आगे, यहाँ पे आ जाएगा। 2 डिजिट आगे, यहाँ पे आ जाएगा। 3 डिजिट आगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 डिजिट आगे, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटे, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इससे मैं अभी समझाती हूँ। यहाँ पे बेटे आपने ये इन्होंने ऐसे बताया हुआ है, यहाँ पे कोई डेसिमल वाला नंबर है, उसको 100 के साथ डिवाइड किया है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। वो नंबर आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने वो वाला नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे कोई नंबर है, वो आपको बताया नहीं हुआ, ये फाइंड करना है। उसको 100 के साथ डिवाइड किया, आंसर जो आ रहा है बेटे 2.146 2.146 आ रहा है। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन है। ये 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है ना। जब आप राइट हैंड साइड पे लेके जाते हो तो ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ से पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा, 1000। 2 0 कट कर दो, 2146/10 आ गया। अगर आप 10 के साथ डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल पीछे से, एक डेसिमल छोड़, एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लग जाएगा। मीन्स जो हमारा नंबर है बेटे वो क्या है, 214.6। क्लियर? नंबर फाइंड कर लिया।
अब इस नंबर को जब आपने 10 के साथ डिवाइड करना है तो एक ज़ीरो आगे लगाओ, यहाँ पे 3 ज़ीरो आगे लगाओ, यहाँ पे 4 ज़ीरो आगे लगा दो। क्लियर हो गया। डेसिमल शिफ्ट करो, यहाँ पे एक डिजिट आगे, यहाँ पे 2 डिजिट आगे, यहाँ पे ये तो आंसर आया ही हुआ बेटे, 3 डिजिट आगे, यहाँ पे था ना, ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। 4 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, ये आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट बेटे, लास्ट पार्ट। यहाँ पे भी आपने कोई नंबर फाइंड करना है। कैसा नंबर फाइंड करना है? जब आप उसको 10,000 के साथ डिवाइड करो ना, ये देखो वो आंसर आना चाहिए 0.0058। क्लियर। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 के साथ, पॉइंट हटा दो, 4 ज़ीरो लग गई बेटे, कैंसर। कितना आंसर आ गया? 0.0058। ठीक है जी। अगर आप 0 नहीं लिखोगे तो भी ये 58 ही रहेगा, अगर लिख दोगे तो भी ये 58 ही रहेगा। तो हमारे पास आ रहा है 58। ठीक है जी। जब आपने 58 को 10 के साथ डिवाइड करना है तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल। ठीक है जी। अगर 100 के साथ डिवाइड करना है तो पहले 2 ज़ीरो डाल दो, फिर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल। अगर आपने 1000 के साथ करना है बेटे 3 ज़ीरो डालो, 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल। अगर आपने 4 के साथ 10,000 के साथ करना है तो 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल। ये तो आंसर लिखा ही हुआ है। क्लियर हो गया।